नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं अपने हॉरर सीरीज़ की दूसरी कहानी लेके आ गई हूँ, जो कि है मुंबई के बांद्रा की। बांद्रा में उसे भूत बंगला के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे स्थानीय लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं, अपनी शान और खूबसूरती के लिए मशहूर। हवेली का निर्माण अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था और इसे एक ब्रिटिश अफसर विलियम हैरिस ने अपनी पत्नी केट के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ इस हवेली ने अपनी रौनक खो दी और अब इसे सिर्फ एक भूतिया स्थान के रूप में ही याद किया जाता है। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब हवेली में अचानक से एक भयंकर हादसा हुआ। एक रात हवेली में आग लग गई और उस आग में केट और उसकी बेटी एलिन की जलकर मौत हो गई। कहा जाता है कि आग बहुत ही रहस्यमय तरीके से लगी थी और उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। आसपास के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में केट और एलिन की आत्माएं भटकती है। कई लोगों ने रात के समय हवेली के अंदर से औरत और बच्ची के चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। कभी कभी हवेली की खिड़कियों में एक औरत की परछाई भी नज़र आती है, जो बाहर झांक रही होती है। समय बीतता गया, लेकिन हवेली के भूतिया किस्से और डरावनी कहानियां बांद्रा के लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहा। लोग दिन के समय भी हवेली के पास जाने से डरते हैं। कई साल बाद राज नाम का एक युवक, जो मुंबई में हाल ही में शिफ्ट हुआ था, को इस हवेली के बारे में पता चला। उसे भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने तय किया कि वह इस भूत बंगला का सच जानकर रहेगा। राज ने अपने दोस्तों के साथ एक रात इस हवेली में बिताने का फैसला किया। रात को राज और उसके 3 दोस्त हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और चारों ने मिलकर हवेली का मुआयना करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने हवेली के एक कोने में एक पुराना पियानो नज़र आया। उस पियानो के पास जाने पर उन्होंने देखा कि उसकी चाबियां अपने आप दबने लगी और पियानो से एक सुरीली लेकिन भयानक धुन बजने लगी। राज ने सोचा कि आज सिर्फ उनका भ्रम है और उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन जैसे ही वे हवेली के दूसरे हिस्से में गए, एक कमरे के अंदर अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। राज और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो हवेली के अंदर गूंज रही थी। राज के दोस्तों में से एक, संजय, ने डर के मारे कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन राज ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हमें देखना है कि यहाँ सब क्या है। तभी उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखावटें उभरने लगी। उस पर लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। यह पढ़ते ही कमरे की लाइट्स झपकने लगी और चारों तरफ से हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। राज ने अब महसूस किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने दोस्तों से कहा, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन
जब वे बाहर की ओर भागने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली का दरवाज़ा एकदम से गायब हो गया हो। चारों के बीच डर की लहर दौड़ पड़ी। तभी उन्होंने एक साया देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह साया केट का था, जिसकी आंखों में दर्द और बदले की आग झलक रही थी। तभी राज के मन में एक अजीब सा डर और भारीपन महसूस हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राज को होश आया, वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसके दोस्त उसके पास बैठे थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राज ने पूछा, हम बाहर कैसे आए? संजय ने कहा, जब तुम बेहोश हुए तो अचानक से हवेली का दरवाज़ा खुल गया और हम किसी तरह तुम्हें खींचकर बाहर ले आए। उस दिन के बाद राज और उसके दोस्तों ने बांद्रा का भूत बंगले की तरफ कभी भी नहीं देखा। यह घटना आज भी बांद्रा के लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। भूत बंगला अब भी वहीं खड़ा है, अपनी डरावनी कहानियों के साथ। कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है वह उस भूतिया अनुभव से कभी नहीं उबर पाता। मुंबई के इस हवेली में क्या है, ये आज भी एक सवाल है, लेकिन इतना तय है कि इस जगह का अतीत कभी चैन से सोने नहीं देगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी लेके, एक नए रहस्य को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।